हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय चौथा है। यहाँ पर हम लोग सांस्कृतिक विकास, विचारक, विश्वास और इमारतें, इसका पार्ट 1 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग ईसा पूर्व 600 से लेकर ईसा संवत 600 तक की विचारक, उनके विश्वास और उस समय की जो स्थापत्य कला यानी इमारतें वगैरह हैं उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे। आज का अध्याय आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस अध्याय से हर साल आपको प्रीलिम्स में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा किसी भी परीक्षा में बैठेंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे तो वहां पर भी आपको 1 से 2 प्रश्न इसमें से देखने को मिलते हैं। तो मेरी सलाह आपको यही है कि आप लोग इसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए और उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली। देखिए, शुरुआत में जो आरंभिक विचारक थे उन्होंने अपने विचार जो प्रसिद्ध किए हैं वो मौखिक रूप में किए हैं, लेकिन बाद में उनके शिष्यों ने उनको लिखित परंपराओं में संग्रहित किया है और उसके कुछ समय के उपरांत उनके विचारों की अभिव्यक्ति जो है स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से भी हुई है। यहाँ पर इस अध्याय में हम 3 परंपराओं की बात करेंगे, जैन, बौद्ध और सनातन परंपरा, लेकिन यहाँ पर विशेष फोकस जो है बौद्ध धर्म पर दिया गया है। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल हैं। उस युग की बची हुई सबसे संरक्षित इमारत जो है वो सांची का स्तूप है, जिसका भी हम यहां पर अध्ययन करेंगे। तो सांची की एक झलक है। देखिए, यहां पर साइड में आपको शाहजहां बेगम का एक फोटो दिख रहा होगा। ये शाहजहां बेगम है जो कि भोपाल की नवाब थी। तो इन्होंने सांची के स्तूप के बारे में जो जानकारी दी है वो जानकारी यहां पर इस पैराग्राफ में बताई गई है। भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल से ये 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे एक गांव को ये देखने गए थे। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों और एक प्राचीन तोड़द्वार मतलब प्रवेश द्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो ये कनिंघम वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास को जानने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई और आज इनकी बदौलत ही आपको तमाम जो बौद्ध साइट्स हैं वो देखने को मिलती हैं, क्योंकि बौद्ध साइट्स के उत्खनन में कनिंघम का सबसे बड़ा योगदान रहा है। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहां के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई भी की। तो ये भोपाल की नवाब है शाहजहां बेगम, इनके द्वारा दिया हुआ एक वृतांत है जो कि किसी पुस्तक से यहां पर लिया हुआ है। अब सांची के स्तूप की बात हो रही है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो यूरोपियंस की रुचि भारत को जानने में, भारत के प्राचीन इतिहास को जानने में बहुत ज्यादा थी। उसके 2 कारण थे। पहला कारण यह था कि प्राचीन भारत की जो वस्तुएं थी, जो कि स्थापत्य कला वाली वस्तुएं थी, वो यूरोप के बाजारों में बहुत ज्यादा मूल्यवान समझी जाती थी। तो अंग्रेज या फिर फ्रांसीसी या फिर जो भी यूरोपीय हमारे यहाँ शासन कर रहे थे वो यहाँ से इन वस्तुओं को चुरा कर ले जाते थे और यूरोप के बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचते थे, जिससे कि उन्हें मुनाफा होता था। दूसरी बात यह है कि यहाँ के भारतीय समाज को जानने के लिए भारत की प्राचीन परंपराओं को जानना भी अत्यंत आवश्यक था। तो इस वजह से भी अंग्रेज जो थे या फ्रांसीसी जो थे वो भारत के इतिहास पर, भारत के प्राचीन साम्राज्यों पर अध्ययन कर रहे थे, ताकि भारतीय व्यवस्था को जान सकें, ये जान सकें कि भारत के लोगों की जो जड़ें हैं, भारत के लोगों की जो रूट्स हैं वो किससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर ये सब चीजें जान जाएंगे तो इन लोगों को नियंत्रित कर पाना, इन पर शासन कर पाना और आसान हो जाएगा। तो यही कारण था कि यूरोपीय लोगों ने भारतीय इतिहास में, भारत के प्राचीन इतिहास में रुचि दिखाई है। यहां पर बताया गया कि 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफी उत्साह था। सबसे पहले फ्रांसीसियों ने इसे फ्रांस ले जाने के लिए रानी से अनुमति मांगी है, यानी शाहजहां बेगम से अनुमति मांगी है, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया है। इसके उपरांत अंग्रेजों ने भी यही प्रयास किया है, यानी अंग्रेज भी इसे अपने ब्रिटेन में ले जाना चाहते थे, अपने म्यूजियम में रखना चाहते थे, लेकिन रानी ने मना कर दिया है। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए, लेकिन अंग्रेज थे और यूरोप जो आपके फ्रांसीसी थे उन लोगों ने इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी प्लास्टर से बनवाई और उसे देखकर ये संतुष्ट हो गए और उसे ही ये यूरोप में ले गए। तो इस प्रकार आप ये देखेंगे सांची स्तूप अपनी मूल जगह पर बचा रहा।
अब देखिए सांची स्तूप के बचे रहने के पीछे किन किन लोगों का योगदान था, किन किन शासकों का योगदान था, वो सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया है। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और एक अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान भी दिया। वहां रहते हुए ही जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया है। इसलिए यदि यह स्तूप बना रहा तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका रही। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नजर नहीं पड़ी। ये लाइन यहाँ पर क्यों दी हुई है? ये लाइन इसलिए दी हुई है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिस समय सिंध प्रांत में रेल लाइन बिछाई जा रही थी तब रेलवे के इंजीनियरों ने वहां के एक ग्रामीण निवासियों से जानकारी पता किया था कि यहाँ पर एक बड़ा सा टीला है और उस टीले पर बहुत अच्छी अच्छी ईंटें हैं। तो इसी भूलवश वो उस टीले से हजारों की संख्या में ईंटें उखाड़ लाए। लेकिन बाद में जब वहां पर उत्खनन हुआ तब पता चला कि वो हड़प्पा सभ्यता है। तो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत बड़ा भाग रेलवे के इंजीनियरों ने नष्ट कर दिया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब देखिए ऊपर जो बात बताई गई है, ऊपर बात इसलिए बताई गई है ताकि आप लोग जान सकें कि जो आपके प्राचीन स्मारक हैं इनको सहेजने में जो आपके राजवंश रहे उनका भी योगदान रहा है। न केवल हिंदू शासकों का बल्कि मुस्लिम शासक जो कि विवेकपूर्ण थे, जानते थे कि प्राचीन जो धरोहर है उसका क्या महत्व होता है, तो इसलिए उन्होंने उसको सजो रखने में एक अहम योगदान दिया है। और इसी वजह से यहाँ पर शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, इनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीजों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए, क्योंकि यह सबसे प्राचीन बौद्ध स्थापत्य का नमूना है। तो इसके खोजे जाने से क्या हुआ कि हमें बौद्ध इतिहास को जान पाने में आसानी हुई। अब देखिए आपके सामने यहां पर सांची के स्तूप की इमेज दी हुई है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब यहां पे कुछ प्रश्न हैं। आखिर इस इमारत का क्या महत्व है? इस टीले को क्यों बनाया गया? इसके अंदर क्या था? इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों लगाई गई? इस स्तूप समूह को किसने बनवाया था? इसके लिए धन किसने दिया? इसकी खोज कब की गई थी? तो ये सब प्रश्नों को हम इस अध्याय में देखेंगे। अब देखिए यहां पे पृष्ठभूमि बताई गई है यज्ञ और विवाद की। तो यहां पर आज हमें अभी कोई हेडिंग नहीं डालनी है, हेडिंग हम बाद में डालेंगे, पहले समझेंगे। तो बताया गया कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी, यानी ईसा से पहले की प्रथम सहस्राब्दी का मतलब क्या हो गया? 1000 साल के लिए सहस्राब्दी शब्द इस्तेमाल करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको याद नहीं रहता हो तो आप 1000 के आगे लिख देना सहस्राब्दी, यानी 1000 का मतलब होता है सहस्राब्दी। तो ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। और इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुगंस्की, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। देखिए यहां पर यहां पर आपको ये ध्यान देना है, यहां पर ये नहीं कहा गया कि 1000 ईसा पूर्व ये सब चीजें हुई हैं, नहीं। इन्होंने यहां पर एक काल दे दिया है कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के काल में, भाई 1000 ईसा से 1000 साल का जो टाइम पीरियड है इसमें ये जो है चिंतक हुए हैं। इन्होंने ऐसा इशारा किया है, ना कि यहां पर एग्जैक्ट डेट बताई है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पहला पॉइंट जो है यहीं पर नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुगंस्की, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। यह आपका पहला पॉइंट होगा। जैसा कि हम लोग आरंभिक नगरों में पढ़ चुके हैं, यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे। इसी समय सामाजिक और आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन विचारों ने लोगों को भी प्रभावित किया है। तो वो सब चीजें हम आगे यहां पर देखेंगे। अब अगले पैराग्राफ में यहां पर यज्ञों की परंपरा की बात की गई है। यहां पर हल्की सी वैदिक काल की भी झलक दी गई है कि वैदिक काल में लोग किस तरह के अनुष्ठान संपादित करते थे, उनके बारे में यहां पर बताया गया है। तो बताया गया कि चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा, जिसकी जानकारी हमें 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है। देखिए हिंदुओं का सबसे पुराना जो टेक्स्ट है, हिंदुओं का सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है इसकी रचना जो है वैदिक काल में आज से लगभग 1500 ईसा पूर्व में इसकी रचना की गई थी। तो ऋग्वेद जो है अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। इन ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता हैं उसमें अग्नि शामिल है, इंद्र शामिल है, सोम है और भी कुछ यहाँ पर देवता शामिल हैं। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था। ये ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं उनका उच्चारण यज्ञों के समय किया जाता था
और यज्ञों को करने का जो प्रयोजन था वो क्या था? लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। नहीं, लोग जो है ईश्वर की प्रार्थना में जो ऋग्वेद की रचनाओं को उच्चारित करते थे, उनको उच्चारित करने का उद्देश्य ये होता था कि लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि की कामना के लिए ऐसे प्रयोजन या ऐसे आयोजन करते थे। शुरू में यज्ञ जो है सामूहिक रूप से किए जाते थे, लेकिन बाद के समय में ये यज्ञ कुछ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। सामूहिक का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा गांव जो है वो मिलकर कर रहा है, लेकिन बाद के समय में क्या है, लोग इंडिविजुअली करने लगे, यानी परिवार के परिवार में यज्ञ होने लगे। कुछ यज्ञ ऐसे भी होते थे जो कि राजसी स्तर पर किए जाते थे, जैसे राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ, ये सरदार और राजा किया करते थे। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इन सभी यज्ञों को करवाने का काम जो था वो पुरोहित ब्राह्मणों का था। तो यहां पर अब आप लोग सेकंड पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है। इसी में पहला सब पॉइंट, ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यह आपका पहला सब पॉइंट है। सेकंड का सेकंड सब पॉइंट, यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। यानी उस समय लोगों की जो मनोकामना में मवेशी भी शामिल थे। तो आपका ये सेकंड का सेकंड सब पॉइंट है। अब देखिए थर्ड सब पॉइंट यहां नोट डाउन करेंगे। शुरू में यज्ञ जो है सामूहिक रूप से किए जाते थे, लेकिन बाद में कुछ यज्ञ घरों में मालिकों द्वारा किए जाते थे। ये आपका सेकंड का थर्ड सब पॉइंट है। सेकंड का फोर्थ सब पॉइंट अब आप लोग नोट डाउन करेंगे। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। तो ऐसे करके आपने वैदिक परंपरा में जो वैदिक युग की जो यज्ञ परंपरा है उसके बारे में जान लिया कि यज्ञ कैसे होते थे, कौन करता था, शुरुआत में यज्ञ कैसे होते थे, बाद में कैसे होने लगे, और यज्ञ को करवाने का काम जो था वो ब्राह्मण पुरोहितों का था। ये बात तो कॉमन सेंस की है, लिखने की आवश्यकता ये है नहीं। अब कुछ नए प्रश्न भी हैं। अब देखिए यहां पे उपनिषदों का काल भी बताया गया कि उपनिषदों की जो रचना हुई है वो ईसा से 6ठी सदी ईसा पूर्व हुई है। उपनिषद जो है 6ठी सदी ईसा पूर्व में लिखे गए हैं। इनमें पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। यानी कि जो उपनिषद हैं जिनकी रचना 6ठी ईसा पूर्व में की गई है, इनसे पता चलता है कि लोग जीवन के अर्थ को जानने में, मृत्यु के बाद जीवन होता है या नहीं होता है, इसके अलावा पुनर्जन्म यानी मरने के बाद जो नया जन्म उन्हें मिलेगा वो किस योनि में मिलेगा, ये जानने के लिए उत्सुक थे। यानी कहने का मतलब ये है कि लोग अलौकिक से ज्यादा पारलौकिक जीवन को जीने में विश्वास करते थे। ऐसी जानकारी हमें उपनिषदों से मिलती है। तो यहां पर अब आप लोग तीसरा पॉइंट यहां पे लिखेंगे, और ये पॉइंट आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा उपनिषदों के बारे में कि उपनिषदों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। उपनिषदों ब्रैकेट में 6ठी सदी ईसा पूर्व से, उपनिषदों की रचना जो है 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुई है से ब्रैकेट क्लोज में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। तो ऐसे करके उपनिषदों से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए यही वह समय था जब लोग चिंतन, मनन, विचार कर रहे थे। मनीषी जो है, मनीषी मतलब विद्वान व्यक्ति, मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अव्यक्त करने में लगे थे। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग जो है यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन कर रहे थे कि क्या यज्ञ का कोई साइंटिफिक महत्व होता है, क्या यज्ञ से वास्तव में देवता खुश होते हैं, क्या यज्ञ करने से खुशहाली आती है। इन सब बातों पर भी प्रश्न या विचार किए जा रहे थे। अब इसी क्रम में आगे हैं वाद विवाद और चर्चाएं। देखिए वाद विवाद और चर्चाएं क्यों हुई, जैसा कि आप लोग अभी पढ़ चुके हैं, यज्ञों को करवाने का जो दायित्व था वो किसका था, ब्राह्मण पुरोहितों का था। यानी वैदिक परंपराओं पर, वैदिक अनुष्ठानों पर ब्राह्मणों का एकाधिकार था। और वैदिक साहित्य से ही वर्ण व्यवस्था ने भी जन्म लिया था। और वर्ण व्यवस्था उस समय की सबसे जटिल व्यवस्था मानी जाती है, और उस समय के समाज में जो भी विषमताएं थी उसके लिए जिम्मेदार भी थी। कुछ लोग उस समय ऐसे भी थे जो कि इस वर्ण व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात की गई है, वाद विवाद और चर्चाएं। तो समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। उस समय के जो शिक्षक होते थे वो वाद विवाद करते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में
अपनी समझ को एक दूसरे के साथ सामान्य लोगों से ये तर्क वितर्क करते थे, इसके बारे में बताया गया है। यानी कभी कभी तो तर्क इतने लंबे हो जाते थे, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात निकल जाती थी। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और ये दूसरे व्यक्ति को अगर समझा रहा है और मान लीजिए इसे समझाने में सफल हो गया तो ये व्यक्ति इसका फॉलोअर बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ घटता बढ़ता रहा। कहने का मतलब यह है कि जिस संप्रदाय ने लोगों को जिस तरह से समझा लिया, जिस तरह से समझाने में सफल हो पाए, उसी के अकॉर्डिंग उनके फॉलोअर्स बन गए। प्राचीन भारत में आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म के परमने का सबसे बड़ा कारण यही था कि बौद्ध धर्म की जो भी रीति रिवाज थी या बौद्ध धर्म की जो भी परंपराएं थी वो सहज सरल थी और आम लोग उसे आसानी से पालन कर पाते थे। यही कारण है कि प्राचीन भारत में आपको बौद्ध धर्म का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहां पर हम लोग बातें बहुत हो गई। चौथा पॉइंट हम लोग नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध परंपरा में कौन कौन हुए हैं वो भी हम देख लेते हैं। इनमें से कई शिक्षक जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल हैं, इन्होंने वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाए। यानी ये लोग वेदों के जो प्रभुत्व हैं, कहा जाता है कि वेद जो है ईश्वर की रचना है या ईश्वर से भी पहले लिखे गए थे, तो इन्होंने वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाए। प्रश्न उठाने का रीजन ये था कि क्योंकि ब्राह्मणों का तर्क ये था जो वर्ण व्यवस्था है ये वेदों ने ही बनाई है। जैसा कि कल हमने देखा था, कल के चैप्टर में देखा था कि वर्ण व्यवस्था दैवी व्यवस्था है, यानी ईश्वर द्वारा बनाई हुई व्यवस्था है। तो गौतम बुद्ध ने, महावीर ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी वर्ण विशेष में जन्म ले लिया और उसमें प्रतिभा है कुछ अच्छा करने की, अब चूंकि उसका एक जन्म जो है एक निचले वर्ण में हुआ है और जीवन भर उसी वर्ण में वो अपना जीवन काटता रहेगा, ऐसा नहीं है। मनुष्य जो है व्यक्तिगत प्रयासों से अपने जीवन स्तर को सुधार सकता है, ऐसा गौतम बुद्ध और महावीर का मानना था। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा है, ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था। तो इस समय आप यहां पर महावीर और बुद्ध जैसे तार्किक चिंतक भी यहां पर देखेंगे। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें सब पॉइंट नोट करेंगे। चौथे का, महावीर और बुद्ध जैसे चिंतकों ने वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाए। महावीर और बुद्ध जैसे चिंतकों ने वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाए। इसी में सेकंड सब पॉइंट, उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। अब देखिए, उपनिषद की कुछ पंक्तियां हैं। यहां पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6वीं सदी ईसा पूर्व का छांदोग्य उपनिषद है, उसके 2 श्लोक दिए हुए हैं। एक तो आत्मा की प्रकृति के बारे में और दूसरा है सच्चा यज्ञ के बारे में। आत्मा की प्रकृति के बारे में बताया गया है कि मेरी यह आत्मा धान या यव या सरसों या बाजरे के बीच की गिरी से भी छोटी है। गिरी का मतलब उसका जो छोटा सा होता है वह फल, छोटा सा जो अंश होता है गिरी, यानी ऐसे मान लेते हैं जो आपने बीज देखा है, बीज उसे गिरी भी बोलते हैं। मन के अंदर छुपी मेरी है आत्मा पृथ्वी से भी विशाल, क्षितिज से भी विस्तृत, स्वर्ग से भी बड़ी है और इन सभी लोगों से भी यह बड़ी है। सच्चा यज्ञ क्या होता है? यह जो बह रहा है निश्चय ही एक यज्ञ है। बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए वास्तव में यह यज्ञ है। तो छांदोग्य उपनिषद के जो वहां पर संस्कृत में लिखा हुआ जो था टेक्स्ट, उसका हिंदी अनुवाद है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, नोट करके यहां पर एक लिख लेंगे, छांदोग्य उपनिषद। ऐसे लिख लेना आप, 6वीं सदी ईसा पूर्व में रचित, 6वीं सदी ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा में छांदोग्य उपनिषद की रचना की गई। 6वीं सदी ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा में छांदोग्य उपनिषद की रचना की गई। तो आपको पता चल जाएगा छांदोग्य उपनिषद कब लिखा गया था, तो आपका ये नोट हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे। जैसा कि हमने अध्याय के आरंभ में ही देखा था कि आरंभिक जो विचारक हुए हैं, चाहे उनमें बुद्ध हुए हों, महावीर हुए हों, सभी ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो मौखिक रूप से दिए हैं। लेकिन इनके मरणोपरांत, यानी कि इन विचारकों की मृत्यु के उपरांत, इनके शिष्यों ने इनके मौखिक उपदेशों को लिखित रूप में संग्रहित किया। यानी इन विचारकों की मृत्यु के कई साल बाद ये इनके जो उपदेश थे लिखित रूप में संग्रहित हुए और यही जो लिखित संदेश हैं इन्होंने ग्रंथों का रूप ले लिया।
बुद्ध ने अपने उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिए हैं। प्राकृत जो है जनवादी भाषा है, यानी उस समय आम जन के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा थी, उसमें इन्होंने अपने उपदेश दिए। यही कारण है कि आम जन भी उस समय बुद्ध से जुड़ पाया है। तो बुद्ध की लोकप्रियता का कारण यही रहा है कि बुद्ध ने अपने उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिए हैं। बुद्ध चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाएं और पुरुष, शायद बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया, ये बात यहाँ पे स्पष्ट बोली गई है। उनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु कब हुई है? 5वीं-4वीं सदी ईसा पूर्व में, उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वेसली, यानी बिहार स्थित वैशाली का पाली भाषा रूप है, इसमें बुलाई। अब देखिए श्रमण का अर्थ क्या होता है? श्रमण का अर्थ होता है कि वह बौद्ध भिक्षु या साधु जिसने आत्म संयम और तप की साधना की हो, उसे श्रमण कहा जाता है। वहां पर उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। अब देखिए जो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन जो किया गया है वेसली में, तो वहां पर इन्हें 3 संग्रह में डिवाइड किया गया है, यानी इनके 3 संग्रह तैयार किए हुए हैं जिनको त्रिपिटक कहा गया है। इसका शब्दार्थ होता है भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियां। पहले उन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार उनका वर्गीकरण किया गया है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब 5वां पॉइंट यहां पर नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे बुद्ध चर्चा और बातचीत करते हुए प्राकृत भाषा में मौखिक शिक्षा देते थे। यह आपका 5वां पॉइंट है। इसी में पहला सब पॉइंट, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने ज्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वेसली में बुलाई, जहां पर उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। जहां पर उनकी शिक्षाओं का लिखित रूप में संकलन किया गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने ज्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वेसली में बुलाई, जहां पर उनकी या बुद्ध की शिक्षाओं का लिखित रूप में संकलन किया गया। यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। अब देखिए जो इनका संकलन किया गया है इसे त्रिपिटक कहा गया है, यानी 3 ग्रंथ बनाए गए हैं, 3 बड़े बड़े ग्रंथ बनाए गए हैं। हालांकि बाद में इनके भी उपग्रंथ तैयार हुए हैं। तो इन संग्रहों को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक का अर्थ होता है शाब्दिक 3 टोकरियां। तो त्रिपिटक में कौन कौन शामिल है वो भी हम देखेंगे। यहां पर त्रिपिटक में एक तो विनय पिटक आ जाता है। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के नियम थे। बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उन्हें सुत्त पिटक में रखा गया, और जो बौद्ध धर्म का या धम्म का दर्शन है उसे अभिधम्म पिटक में रखा गया। और हर पिटक के अंदर भी कई ग्रंथ होते थे, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर इसी में 5वें का सेकंड सब पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। इन संग्रहों को त्रिपिटक कहा जाता था। अब देखिए आपका जो सेकंड सब पॉइंट है, इसी में आप जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट यहां बनाएंगे। ठीक है, विनय पिटक, इसमें लिख लेना विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के ये नियमों का संग्रह था। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। इसी में सेकंड सब पॉइंट में बी, बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गईं। आगे सी, दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक में आए या अभिधम्म पिटक में रखे गए। अब देखिए इनको याद करने का मैं तरीका मैं बता दे रहा हूं। कई बार क्या होता है, आप विनय पिटक, सुत्त पिटक या अभिधम्म पिटक को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें क्या है। तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, और ये ट्रिक अगर आप अभी समझ जाएंगे तो आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये है सबसे पहले विनय पिटक, आप विनय याद रखिए, और ये है आपका सुत्त। ठीक है, और फिर आपका आ गया अभिधम्म। जिस तरह से मैं याद रखता हूं वही याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप केवल 2 को याद करने का तरीका आप रखिए, बाद बाकी तीसरा अपने आप याद आ जाएगा। देखिए विनय में आप देखेंगे छोटी ई की मात्रा है, तो विनय और विनय का समानार्थी अगर हम देखें मात्रा के मामले में तो नियम आता है, नियम। ठीक है, विनय का समानार्थी, क्योंकि
वी में भी छोटी की मात्रा है और नी में भी छोटी की मात्रा है। तो आप इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं, वी का मतलब है छोटी की मात्रा आ रहा है, तो नियम किस में होंगे? नियम विनय में होंगे। और नियम किससे संबंधित होंगे? बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों से संबंधित। अब देखिए सुत्त में जो सपेरा वाला सा आ रहा है, इसको क्या कर देंगे? इसमें इसको शिक्षा वाले सा से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सुत्त का मतलब क्या है? सुत्त का मतलब शिक्षा। किसकी शिक्षाएं? बुद्ध की शिक्षाएं। सिंपल है, यानी सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं रखी गई। और अभिधम अपने आप याद आ जाएगा। अभिधम का मतलब क्या है? इनका दर्शन। भाई धम्म का मतलब क्या है? धम्म का अर्थ ही यही होता है, दर्शन या विचारधारा। ठीक है, तो अभिधम में बौद्ध धर्म का दर्शन आ गया। तो बड़ा सिंपल है, मैं इसी तरीके से मैं इसे याद रख पाता हूं। पहले मुझे भी दिक्कत होती थी याद करने में, कई बार मैंने कोशिश भी की, लेकिन वो घालमेल हो जाता है। कभी कभी विनय पिटक में हम सुत्त पिटक का लिख जाते हैं, सुत्त में विनय लिख जाते हैं। तो तरीका मैंने यही निकाला कि वे में क्या है? वी वाले में छोटी की मात्रा है और नियम में भी छोटी की मात्रा है, तो एक समानार्थी टाइप बन जाता है। तो विनय पिटक का मतलब हो गया नियम, सुत्त का मतलब हो गया शिक्षा, शिक्षा का मतलब बुद्ध की शिक्षा है। और अभिधम्म में धम्म आ रहा है, धम्म का अर्थ होता है दर्शन या विचारधारा। तो इसका मतलब क्या हो गया? बौद्ध धर्म का दर्शन। तो ऐसे करके आप इसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और ये ट्रिक आप नहीं समझ में आई हो तो लिख लेना आप। तो आपने यहां तक देख लिए हैं। अब देखिए यहां पर आगे भी कुछ बताया गया है। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला तो दीप वंश यानी द्वीप का इतिहास और महावंश यानी महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। यह भी इसमें जुड़ गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। ज्यादातर ग्रंथ पाली में, बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए हैं। तो देखिए यहां पर अब आप लोग छठवां पॉइंट नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे, जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला तो द्वीप वंश, द्वीप का इतिहास और महावंश जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इसी में सब पॉइंट, इनमें से ज्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में हैं और बाद के युगों में संस्कृत ग्रंथ लिखे गए। या फिर आप ऐसा करिए, जो आपका छठवां पॉइंट है इसको पांचवें का थर्ड सब पॉइंट ही बना दीजिए। छठवां पॉइंट मत बनाइए, पांचवें का थर्ड सब पॉइंट। पांचवें के सेकंड सब पॉइंट में आपने त्रिपिटक में जो 3 बौद्ध ग्रंथ आ रहे हैं वो आपने देख लिए, और पांचवें के थर्ड सब पॉइंट में आपने दीप वंश और महावंश के जो इतिहास वाले इनके ग्रंथ हैं वो भी देख लिए हैं। अब पांचवें का चौथे सब पॉइंट में आप यहां पे नोट डाउन आप कर लेना। इसमें इनमें से ज्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में हैं, बाद के युगों में बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए। ये पांचवें का चौथा सब पॉइंट है। तो यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फाशियन और स्वयं तसंग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए हैं। ये पुस्तकें भी अपने देश ले गए, जहां विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए हैं। कई सदियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। तो बताया गया कि पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे गए इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए। यानी बौद्ध मतों के बारे में जो पाली में जो भी ग्रंथ मिले हैं, संस्कृत में पांडुलिपियां जो मिली हैं, चीनी और तिब्बती भाषाओं में पांडुलिपियां ग्रंथ मिले हैं, उनसे बौद्ध धर्म को समझने में आसानी हुई है और इनके आधुनिक अनुवाद भी तैयार किए गए हैं। तो यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे यहां पर नियतिवादी और भौतिकवादी विचारधारा के बारे में बताया गया है। देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय से पहले भारत में कुछ संप्रदाय प्रचलन में थे, लेकिन समय के साथ साथ उनके अनुयायियों की संख्या जब कम होती गई है तो ऐसे करके उन संप्रदायों का अस्तित्व खत्म हो गया। इन संप्रदायों के बारे में, इनकी विचारधाराओं के बारे में हमें जो जानकारी है वो प्राचीन जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से मिलती है। तो यहां पर 2 विचारधाराएं, नियतिवादी विचारधारा है और भौतिकवादी विचारधारा है। नियतिवादी को एक आसान शब्दों में समझ सकते हैं, नियतिवादी को भाग्यवादी भी कहा जाता है। यानी ये लोग घोर भाग्यवादी हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आ रहा है तो उसके पीछे उसके कर्म नहीं है, बल्कि ये सब चीजें पहले से तय हैं, ऐसा नियतिवादी मानते हैं। और आप चाहकर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सकते। यानी कब आपके जीवन में सुख आएगा, कब आपके जीवन में दुख आएगा, कब आपकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, ये सब पहले से तय है। आप चाहे कितना भी कर्म कर लो उससे बच नहीं सकते हो। आपको जो मिलना है वो पहले से तय हो चुका है। तो यहां हम सुत्त पिटक वही बौद्ध ग्रंथ है जिसमें कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। यहां हम सुत्त पिटक से लिया गया दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मक्खली गोसाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई। देखिए मक्खली गोसाल का नाम आपने सुना होगा। मक्खली गोसाल का संबंध आजीवक संप्रदाय से है। यानी आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादन करने वाले
मक्खली गोसाल थे। तो इनकी जो विचारधारा है नियतिवादी विचारधारा इनकी मानी जाती है। तो अजातशत्रु जो है मक्खली गोसाल से मिलकर आए हैं और मक्खली गोसाल की जो बातें हैं वो बुद्ध को ये बता रहे हैं। हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म की मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का कोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित राशि से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, आपके जीवन में सुख या दुख जो भी आएगा, आप पहले से निर्धारित तरीके से ही उसका निदान करेंगे। आप चाहे उसमें कितना भी अपना कर्म जोड़ लें, उस कर्म से उसको निजात नहीं मिलेगी। ये सब चीजें पहले से तय है। आप दुख से कैसे उबरेंगे, सुख की स्थिति में अपने आप को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सब पहले से तय हो चुका है। अब देखिए यहां पर एक व्यक्ति और है, ये भी एक प्राचीन संप्रदाय के संपादक माने जाते हैं, अजीत केशकम्बलिन नामक दार्शनिक। देखिए अजीत केशकम्बलिन जो है भौतिकवादी संप्रदाय के संपादक माने जाते हैं। सॉरी, भौतिकवादी में बोल रहा हूं, ये अनिश्चयवादी के माने जाते हैं, अनिश्चयवादी के माने जाते हैं। तो और अजीत केशकम्बलिन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया, हे राजन, दान, यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज नहीं होती। मनुष्य 4 तत्वों से बना होता है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में, सांस का अंश वायु में वापस मिल जाता है और उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष हिस्सा बन जाती हैं। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है, खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान, दोनों ही कट कर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। यानी ये भौतिकवादी उपदेश दे रहे हैं। अजीत केशकम्बलिन जो है भौतिकवादी उपदेश दे रहे हैं। इनका मतलब ये है कि ये सब बेकार की बातें हैं कि अगर आप दान करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, दान नहीं करोगे नर्क मिलेगा। जो कुछ है आपको यहीं संसार में ही भोगना है और यहीं से आप चले जाओगे, उसके बाद आपका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा भौतिकवादी का मानना है, यानी अजीत केशकम्बलिन के विचार हैं। तो यहां पर वही चीज बताई गई है। प्रथम गद्यांश के उपदेशक आजीवक संप्रदाय के थे। उन्हें अक्सर नियतिवादी कहा जाता है। ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। ये हो गए आपके आजीवक संप्रदाय वाले नियतिवादी। द्वितीय गद्यांश के उपदेशक लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता है। अब देखिए यहां पे वही बात बोली गई है, इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, इसलिए हमें इन अन्य परंपराओं से ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए हमें यहां पर सब नहीं लिखना है, यहां पर ये परंपराएं जो हैं उन परंपराओं के बारे में हमें लिखना है। तो यहां पर 6वां पॉइंट आप लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल, मैं नाम फिर से दिखा दे रहा हूं आपको, ना लिख पाए तो। मक्खली गोसाल, ठीक है, ये आपका नाम है मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय, आजीवक परंपरा के उपदेशक थे। उन्हें अक्सर नियतिवादी कहा जाता है, अर्थात ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। तो ये तो आपका मक्खली गोसाल के बारे में हो गया, ठीक है। अब अजीत केशकम्बलिन का नाम आता है, इसी में सब पॉइंट। अजीत केशकम्बलिन नाम मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, शायद लिखना पाए आप, अजीत केशकम्बलिन, ठीक है। अजीत केशकम्बलिन लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता है। तो आपको यहां पर बौद्ध और जैन से पहले की 2 संप्रदाय हैं, उनके बारे में भी यहां पर जानकारी प्राप्त हुई है। यही चीजें इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं और यहीं से कई बार प्रश्न उठाते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर 2 नए तथ्य और पता चल गए। हम लोगों ने बौद्ध धर्म के प्रतिपादक गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग जैन धर्म के प्रतिपादक वर्धमान महावीर के बारे में जानेंगे। तो यहां पर है लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। जैनों के मूल सिद्धांत 6वीं सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे और उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। यानी वर्धमान महावीर जो है 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर कौन होता है? ठीक है, वो महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। जीवन की नदी से आशय यह है कि हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, विपदाएं आती हैं, तो उन सब से निकालकर सही राह दिखाए, तो ऐसे व्यक्ति को इन्होंने तीर्थंकर कहा है। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यानी कि जो जैन लोग हैं वो सभी वस्तुओं में, सभी व्यक्तियों में, सभी जीवों में
जीवन की तलाश करते हैं। उनका मानना यह है कि जितने भी संसार में भौतिक जगत में जो कुछ है सब में प्राण है, सब में जीवन है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, यानी कि अहिंसा के सिद्धांत की वजह से जैन धर्म काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा, काफी ज्यादा फेमस हुआ। खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। यानी वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। इसके अलावा जैन मान्यताओं में जन्म और पुनर्जन्म चक्र की व्याख्या की गई है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। यानी इनका मानना यह है कि अगर आपका जन्म है और आपका पुनर्जन्म हो रहा है तो ये कर्म के द्वारा निर्धारित है। अगर आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो आपका जन्म अच्छे कुल में होगा। तो इसी मामले में ये लोग लगभग सनातन परंपरा के बराबर आ जाते हैं, जबकि बौद्ध मत में इस परंपरा का खंडन किया गया है। बौद्ध मत जो है पुनर्जन्म को तो मानता है, लेकिन इस तरह का जो कर्मवाद है कि आपका जो जन्म किस योनि में होगा, पुनर्जन्म किस योनि में होगा, वो आपके कर्म डिसाइड करेंगे, इस बात का बौद्ध धर्म खंडन करता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है और यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसीलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। 5 व्रत में कौन कौन से? हत्या ना करना, चोरी नहीं करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य और धन संग्रह ना करना। ये 5 व्रत होते थे जिनके जरिए आप इस कर्म से मुक्ति पा जाते हैं, यानी जीवन मरण से आप मुक्ति पा जाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे बातें बहुत कर ली। अब आपका 7वां पॉइंट यहाँ पर आएगा। 6 पॉइंट नोट डाउन कर लिए, तो आपका 7वां पॉइंट है। इसमें आप लिखेंगे जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले से ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। इसमें सब पॉइंट जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हुए थे और महावीर कौन? 24 में थे। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हुए थे और ये 24 में थे। ये आपका 7वें का पहला सब पॉइंट। 7वें का सेकंड सब पॉइंट, जैन दर्शन संपूर्ण विश्व को प्राणवान मानता है। जैन दर्शन संपूर्ण विश्व को प्राणवान मानता है। इसी में थर्ड सब पॉइंट, जीवों के प्रति अहिंसा जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। जीवों के प्रति अहिंसा जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। इसमें आपका चौथा सब पॉइंट यहां पर आएगा, जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। और कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यानी जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। विराम, कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। अब देखिए इसमें 5वां सब पॉइंट इसका आएगा, जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। 5 व्रत कौन कौन से हैं? ए, हत्या ना करना, बी, चोरी नहीं करना, सी, झूठ ना बोलना, डी, ब्रह्मचर्य और ई जो है यानी धन संग्रह ना करना। ये 5 व्रत हैं जो कि आप 7वें के 5वें सब पॉइंट में आप नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक आपने चीजें देख ली हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए महल के बाहर की दुनिया। यहां पर एक रानी जो है वो अपने राजा जो वहां के पति हैं, उनके पति हैं, उनको उपदेश दे रही है, उनको बता रही है। जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने महावीर के उपदेशों को संकलित किया। दोनों के बारे में समान बातें हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। यह उदाहरण उत्तराध्ययन सूत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग नोट लगा देंगे। इसमें आप लिखेंगे उत्तराध्ययन सूत्र एक जैन ग्रंथ है। उत्तराध्ययन सूत्र एक जैन ग्रंथ है। यहां पर इतनी हमारे काम की बात है। अब बाद बाकी जो कहानी है वो मैं बता दे रहा हूं। इसमें
कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। अगर संपूर्ण विश्व और वहां के सभी खजाने तुम्हारे हो जाएं, तब भी मैं तुम्हें संतोष नहीं होगा, न ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा, तब सिर्फ धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, वैसे ही मैं इस संसार से नफरत करती हूं। मैं बाल बच्चे को जन्म न देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से और बिना द्वेष के एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया, वायु की तरह भ्रमण करते हैं, जहां मन करे स्वतंत्र उड़ते हैं, वे पक्षियों की तरह जाते हैं। इस विशाल राज्य का परित्याग करो, इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्रही बनो, तत्पश्चात तेजमय हो और घोर तपस्या करो। यानी कि एक महारानी है, अपने पति को ये संन्यास लेने के लिए प्रेरित कर रही है। तो ये जो वर्णन है ना, ये उत्तराध्ययन नामक सूत्र नामक जो जैन ग्रंथ है उससे लिया हुआ वर्णन है ये। तो आपको जो बात लिखनी थी वो आपने नोट के रूप में लिख ली है। अब देखिए आगे जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ है, वो सब चीजें यहां बताई गई हैं। बताया गया है कि धीरे धीरे जैन धर्म जो है भारत के कई हिस्से में फैल गया है। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। धार्मिक परंपराओं में जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई हैं। ये सब चीजें हैं। यानी कि बौद्धों की तरह जैनों ने जो अपना साहित्य लिखा है उसमें प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं का इस्तेमाल किया है। तो 8वां पॉइंट यहां पर आप लिखेंगे, बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में अपने साहित्य का सृजन किया। अब देखिए आपके सामने यहां पर 14वीं सदी के जैन ग्रंथ की पांडुलिपि का एक पन्ना दिया हुआ है, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो ये आपका 8वां पॉइंट हो गया। अब आपकी हेडिंग पड़ेगी बुद्ध और ज्ञान की खोज। यानी बुद्ध ने ज्ञान की खोज कैसे की है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई है, तो वो बात यहां पे बताई गई है। देखिए बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ का जन्म साक्य कबीले के सरदार के यहां हुआ था। इनका लालन पालन बड़े रायसी ठाट बाट के साथ हुआ था। बचपन में या जवानी तक इन्होंने किसी प्रकार के किसी दुख को नहीं देखा था। यानी ये बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है उससे बिल्कुल अवगत ही नहीं थे। महल के वही रायसी ठाट बाट में पले बड़े थे। इन्हें बिल्कुल ये अनुभूति नहीं थी कि दुनिया में दुख भी नाम की कोई चीज है। एक बार क्या होता है, ये अपने महल से बाहर निकले हैं, बाहर का भ्रमण करने के लिए निकले हैं, नगर का भ्रमण करने के लिए निकले हैं। तो नगर का जो भ्रमण इन्होंने किया है वो काफी ज्यादा पीड़ादायक इनके लिए अनुभव रहा है। नगर के भ्रमण के दौरान इन्हें सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है और वृद्ध व्यक्ति को देखकर इनके मन में फिर से पीड़ा होती है और ये अपने सारथी से प्रश्न करते हैं कि यह वृद्ध व्यक्ति कौन है। सारथी बड़े आसान शब्दों में इन्हें समझाता है कि जब भी आदमी दीर्घायु प्राप्त करता है, आदमी से मतलब जब भी इंसान दीर्घायु प्राप्त करता है, तब उसके शरीर की हालत कुछ ऐसे ही हो जाती है। एक दिन आपकी भी यही हालत होगी और मेरी भी यही होगी। उसके बाद फिर एक बीमार व्यक्ति को ये देखते हैं, ये फिर से अपने सारथी से प्रश्न करते हैं ये बीमार व्यक्ति ऐसा क्यों है, तो बताता है इसे रोग हुआ है। यानी हमारा शरीर जो है नश्वर नहीं है, हमारा शरीर जो है नासवान है। यानी कहने का मतलब क्या है, हमारे शरीर को समय समय पर बीमारियां भी घेर लेती हैं और चाहे आप हो या राजा हो या फिर गरीब व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, कभी भी उसे बीमारी लग सकती है। उसके बाद फिर इन्होंने एक डेड बॉडी देखी है, लाश देखी है, जिसे देखकर इन्हें गहरा सदमा लगाया है। तो फिर से इनके सारथी ने जवाब दिया है कि मृत्यु जो है जीवन का अंतिम सत्य है, हर किसी को मरना है। तो ये सब जो अनुभूति हुई है, इन सब अनुभूति की वजह से इनका मन बहुत ज्यादा द्रवित हो उठा है। फिर बाद में इन्होंने एक सन्यासी को देखा था जिसने घर त्याग कर दिया था, यानी अपना घर त्याग कर दिया था। और जब उसे देखा है तो उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। उसे देखकर एकदम ये अचंभित हो गए हैं। तो फिर से इन्होंने अपने सारथी से पूछा है कि ये व्यक्ति कौन है, सन्यासी है। वो बताता है इसने अपना घर त्याग कर दिया है, ना इसे बुढ़ापे की टेंशन है, ना ये बीमार है, ना ही इसे मृत्यु का कोई गम है, एकदम शांतवान है और एकदम खुश है। तो घर जाकर इन्होंने उस पर बहुत दिनों तक मंथन, विचार विमर्श किया है और उसके उपरांत इन्होंने अपने रायसी ठाट-बाट को छोड़कर ये वनों में, जंगलों में निकल पड़े हैं। तो वो कहानी यहाँ पे बताई गई है, इस तरह से ये बुद्ध बने हैं। तो देखिए यहाँ पर कहानी लंबी है, यहाँ पर बुद्ध के बारे में कुछ चीजें और भी हैं। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके जो संदेश हैं पूरे महाद्वीप में, उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार करके म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक उनके संदेश फैले हैं। यानी बुद्ध भारत के ऐसे विचारक हुए हैं जिनके विचार न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में बल्कि भारत के उपमहाद्वीप से बाहर भी फैले हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर 9वां पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे
इसमें आप लिखेंगे बुद्ध के संदेश पूरे महाद्वीप में, और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, सबसे पहले चीन में गए हैं मध्य एशिया होते हुए, फिर कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। यानी बुद्ध के संदेश पूरे महाद्वीप में, और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार करके म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक इनके संदेश फैले। ये आपने लिख लिया होगा 9वां पॉइंट। आप देखिए बुद्ध के बारे में बताया गया है इसी में सब पॉइंट। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनका जन्म शाक्य कबीले के सरदार के यहां हुआ था। बुद्ध का जन्म, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनका जन्म शाक्य कबीले के सरदार के यहां हुआ था। इसी में सेकंड सब पॉइंट, जीवन के कटु यथार्थों से दूर, जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चारदीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया। ये 9वें का सेकंड सब पॉइंट है। इसी में थर्ड सब पॉइंट आप लिखेंगे एक बार वे अपने महल से बाहरी दुनिया की पहली यात्रा पर निकले। एक बार वे अपने महल से बाहरी दुनिया की पहली यात्रा पर निकले, जो कि उनके लिए काफी पीड़ादायक रही। 9वें का थर्ड सब पॉइंट। अब देखिए इसी में आप क्या करेंगे, यात्रा के दौरान जो 4 व्यक्ति इन्होंने देखे हैं, तो वो मैं यहां पे केवल व्यक्ति के जो संकेत है वो लिखवा दे रहा हूं। जैसे वृद्ध व्यक्ति देखा है, बीमार व्यक्ति देखा है, एक लाश देखी है और सन्यासी देखा है। इससे आप समझ जाएंगे कि इन 3 को देखकर इनके मन में क्या प्रभाव पड़ा है, चौथे को देखकर क्या प्रभाव पड़ा है, आपको कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसी में चौथा सब पॉइंट, उन्होंने अपने नगर की यात्रा में एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को, एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को, एक लाश को और एक सन्यासी को देखा। यहां तक स्पष्ट हो गया होगा। इसी में ही आगे लिखेंगे चौथे सब पॉइंट पे 9वें में, सन्यासी को देखकर उनके मन में सन्यासी के प्रति आसक्ति हुई। आसक्ति का मतलब क्या है, झुकाव हुआ। ठीक है, आसक्ति का मतलब झुकाव या लगाव। ठीक है, सन्यासी को देखकर उनके मन में सन्यासी के प्रति आसक्ति हुई। क्यों हुई, उसका रीजन था, साफ रीजन था, क्योंकि 3 लोगों को देखा, 3 लोगों में से एक वृद्ध व्यक्ति था, एक बीमार था, एक डेड बॉडी जा रही थी जिसके पीछे लोग बिलख रहे थे। तो तीनों को देखकर पीड़ा हुई है। सन्यासी को देखकर उनके मन में एकदम यही चीज आई है, शांति आई है, क्योंकि ना तो उसे बुढ़ापे की टेंशन थी, ना ही उसे बीमारी की टेंशन थी, ना उसे मरने का भय था। एकदम शांत प्रिय व्यक्ति था। आगे इसी में 5वां सब पॉइंट इसमें नोट करेंगे, कुछ समय के बाद वे महल त्याग कर सत्य की खोज में निकल गए और कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया। कुछ समय बाद
वे महल त्याग कर वे सत्य की खोज में निकल गए और कई दिन की साधना के बाद या कई दिन तक साधना करते हुए उन्हें अंततः ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद वे बुद्ध के नाम से जाने गए। अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। तो ये इनके बुद्ध बनने की यात्रा है जो कि मैंने आपको लिखवा दी है। देखिए, लिखवाई इसलिए है कि यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो उन्हें लिखनी पड़ेगी, जबकि यूपीएससी वालों को तो कहानी ये मुंह याद हो गई होगी। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। आपकी अगली हेडिंग है बुद्ध की शिक्षाएं। देखिए, हम यहां पर जानने का प्रयास करेंगे कि बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से किन बातों पर विशेष बल दिया है, कैसे बुद्ध की शिक्षाओं ने आम जनों को बुद्ध के प्रति आकर्षित किया है। तो वो सब चीजें हम यहां पर देखेंगे। हम लोग पहले से ये बात नोट डाउन कर चुके हैं कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक में किया गया है। तो यहां पर भी बताया गया है कि बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। दूसरी कथाएं दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। देखिए, बुद्ध जो है, बुद्ध ने मूल रूप से अपना जो दर्शन प्रतिपादित किया है वो विवेक और तर्क के आधार पर ही प्रतिपादित किया है। अलौकिक का मतलब होता है दैवी या चमत्कारिक, यानी कि जिस चीज में दैवी तत्व निहित हो या चमत्कारिक गुण हो उसको अलौकिक कहा जाता है। बुद्ध ने जो भी अपना दर्शन प्रतिपादित किया वो विवेक और तर्क पर आधारित था। उन्होंने दैवी या चमत्कारिक गुणों का खंडन किया। लेकिन बाद के समय में महात्मा बुद्ध के मरणोपरांत होने के उपरांत लगभग 500-600 वर्ष के बाद आप देखेंगे बौद्ध धर्म में ही एक नई शाखा उपजी है जिसका नाम है महायान। तो महायान ने बौद्ध धर्म में कुछ नए तत्वों का समावेश किया है और इन नए तत्वों में दैवी चमत्कार भी शामिल थे। तो ऐसे करके जो अलौकिक वाली बात है वो यहाँ पर लिखी गई है। यानी अलौकिक वाली बात ये मूल रूप से नहीं है। बुद्ध ने कभी भी अलौकिक या दैवी या ईश्वर वाली जो अवधारणा है उसको नकारा है। आगे बताया गया है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मा विहीन है, यानी यहां पर किसी में कोई आत्मा नहीं है क्योंकि यहां कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। और बुद्ध ने क्षणभंगुर दुनिया में बताया कि दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। यानी बुद्ध ने दुनिया को क्षणभंगुर माना है, नष्ट होने वाला माना है। और इस दुख से मुक्ति कैसे पाई जाए उसके लिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने का संदेश दिया है। यानी घोर तपस्या और विषयाशक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। विषयाशक्ति का मतलब क्या है? विषयों के प्रति आसक्ति। जैसे काम एक विषय है, बहुत ज्यादा धन की चेष्टा करना या बहुत ज्यादा धन का लालच करना, ये भी एक विषय है। विषय की आसक्ति का मतलब होता है कि आप किसी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हैं, आपका किसी के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव होना। तो यहां पर जो मध्यम मार्ग है, मध्यम मार्ग इन सबसे बाहर निकलने का तरीका है और आपको दुखों से मुक्ति दिलाता है। अब देखिए, बुद्ध के विवेक और तर्क पर आधारित यहां पर एक कहानी भी साझा की गई है। यह कहानी जो है एक महिला की है। उस महिला का पुत्र मृत हो जाता है। तो महिला जो है अपने मृत पुत्र को लेकर, यानी मरे हुए पुत्र को लेकर महात्मा बुद्ध के पास आती है और महात्मा बुद्ध से कहती है कि महात्मन, इसे जीवित कर दीजिए। तो महात्मा बुद्ध उसे प्रत्युत्तर देते हैं और कहते हैं कि आप मुझे एक मुट्ठी चावल किसी ऐसे घर से ला कर दो जहां कभी कोई मृत्यु नहीं हुई हो। अगर आप ऐसा कर पाती हो तो मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो वो महिला जो है पूरे नगर में घूमती है, नगर के हर द्वार पर जाती है, हर घर में जाती है, लेकिन उसे पूरे नगर में कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता है जहां पर कभी कोई मृत्यु नहीं हुई हो। तो अंत में जो महिला जो है लौटकर बुद्ध के पास आती है और उसे समझ में आ जाता है कि इस संसार में ऐसा कोई घर है ही नहीं जहां पे कभी मृत्यु नहीं हुई हो। यानी उसे ये पता चल जाता है कि मृत्यु जो है अंतिम सत्य है। तो यहां पर बुद्ध ने क्या इस्तेमाल किया है? अपना विवेक और तर्क, जिससे कि महिला को यह आभास करवा दी, अनुभूति करवा दी कि मृत्यु जो है अंतिम सत्य है। तो ये चीजें हैं। यानी बुद्ध ने कभी भी दैविक चमत्कार या देवी चमत्कारों का फेवर नहीं किया है। और यहां पर वही बात फिर से बोली गई है, बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक था। यानी कि बुद्ध ने कभी भी अपनी आरंभिक परंपराओं में भगवान है या नहीं है इस पर विचार नहीं किया, क्योंकि उस समय की ये बहुत ज्यादा ज्वलंत बहस थी कि ईश्वर है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है। तो बुद्ध ने इन सबसे बचे हैं, क्योंकि बुद्ध जानते थे अगर हम इस बहस में उलझ गए तो अपना जो दर्शन है वो कभी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो बुद्ध ने अपनी जो शिक्षाएं हैं बहुत सिंपल रखी हैं ताकि आम जन भी उनसे जुड़ पाए। तो यहां तक चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब हम 10वां पॉइंट यहां पर नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे, बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है।
ये आपका 10वां पॉइंट है। 10वें का पहला सब पॉइंट, बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। इसी में सेकंड सब पॉइंट, बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और यह लगातार बदल रहा है, यह आत्माविहीन है। देखिए यहां पर ध्यान देना, बौद्ध दर्शन में विश्व को आत्माविहीन माना गया है, जबकि जैन दर्शन जो है, जैन दर्शन पूरे विश्व में आत्मा देखता है। जीववाद वाली धारणा जैन दर्शन में है। जैन दर्शन जो है निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन की कल्पना करता है, जबकि बौद्ध दर्शन ऐसा नहीं करता है। बुद्ध ने, इसी में थर्ड सब पॉइंट, बुद्ध के अनुसार क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। इसी में आगे, घोर तपस्या और वेश्याशक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुखों से मुक्ति पा सकता है। यह आपका 10 का थर्ड सब पॉइंट है। तो वेश्याशक्ति का मतलब समझ गए होंगे, विषयों के प्रति आसक्ति। विषय कौन कौन से होते हैं भाई? काम, क्रोध, ये सब विषय हैं। बहुत ज्यादा धन का लालच करना, किसी के प्रति ईर्ष्या या जलन का भाव रखना, ये सब विषय हैं। तो मध्यम मार्ग का मेन संदेश उन्होंने किसका दिया? मध्यम मार्ग का। इसको अंडरलाइन कर लेना, मध्यम मार्ग को, ठीक है। और देखिए उस समय की जो, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, उस समय जो बहस चल रही थी ईश्वर है या नहीं है, आत्मा का वजूद है या नहीं है, तो बुद्ध इन पर बिल्कुल मौन हो गए, क्योंकि बुद्ध को पता था कि अगर हम इन बहस में उलझ गए तो अपना जो भी दर्शन है, अपनी जो विचारधारा है, उसको आगे नहीं फैला पाएंगे। तो यहां पर 10वें का चौथा सब पॉइंट है, बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक था। तो यहां तक बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब देखिए व्यवहार में बौद्ध धर्म में जो भी बुद्ध ने अपने संदेश दिए, बहुत सरल दिए हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। सुत्त पिटक से लिए गए इस उद्धरण में बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं। मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। पहली बात, उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, उन्हें वेतन और मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या या फिर उनकी जो स्वास्थ्य की देखभाल वो करके, उनके साथ सुस्वादु भोजन बांटकर और समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर। इसी तरह से कुल के लोगों को 5 तरह के श्रमणों, जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है। श्रमण का अर्थ यहां बताया गया है, श्रमण का अर्थ होता है जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया। देखिए चाहे तो आप इसे नोट कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया था, हो सकता है भूल जाएं, तो आप यहां पर क्या करें, नोट करके श्रमण का मतलब क्या होता है। श्रमण का अर्थ डैश लगा के, जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है। उदाहरण, बौद्ध भिक्षु या फिर साधु। तो श्रमण जो है, बौद्ध भिक्षु या साधु इसी कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पर बुद्ध ने बिल्कुल सिंपल अपनी शिक्षाएं दी हैं ताकि आम जन भी उन पर अमल कर सके। अब देखिए यहां बोला गया है, बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, ना कि ईश्वर ने। यानी बुद्ध ने ईश्वर की जो अवधारणा है इसको बिल्कुल नकार दिया था। इसीलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था। यानी बुद्ध का मानना यह था कि अगर आप व्यक्तिगत प्रयास करेंगे तो आप सामाजिक परिवेश में व्याप्त कुरीतियों को मिटा सकते हैं। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की है। यानी कि यानी बुद्ध ने जो जीवन मृत्यु के चक्र है उससे मुक्ति पाने के लिए, आत्मज्ञान के लिए निर्माण, देखिए जो सनातन धर्म में मोक्ष है वही यहां पर निर्माण है। दोनों का अर्थ लगभग समान है और दोनों का ही मतलब ये निकल कर आता है जीवन मरण से मुक्ति। निर्माण का मतलब था अहम और इच्छा का खत्म हो जाना, यानी आपके अंदर कोई घमंड ना रहे और आपके अंदर कोई इच्छा ना रहे। भाई घमंड कब होगा? जब आप जीवित होंगे तो घमंड होगा। इच्छा क्यों होगी? जैसे लोग करते नहीं है कि हम अगले जन्म में हमारा इस योनि में जन्म होना चाहिए, हम फिर से मानव योनि में ही जन्म लें, तो ये आपकी इच्छाएं हैं। तो निर्माण या मोक्ष का मतलब यही है कि आपके अंदर अहम और इच्छा खत्म हो जाएगी, जिससे गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। अब देखिए आप में से मुझे नहीं पता कितने लोगों ने
आपके जो चैनल स्टडी विद मयंक का कवर पेज देखा होगा। आपके कवर पेज पर मैंने यही उक्ति यहां पर लिखी हुई है, यही कोट मैंने वहां पर लिखा हुआ है, अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो, किसी पर डिपेंड मत रहो। मैं मानता हूं किसी से हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन इतना हेल्प ना मत लो कि आप पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो जाओ। अपना दीपक आपको स्वयं बनना है और अपनी राह आपको खुद चुननी है। और ये बुद्ध का संदेश है जो कि मैंने आपके चैनल के कवर पेज पे लगाया हुआ है, तो आप इसके बाद वीडियो के बाद पढ़ सकते हैं उसे। अब देखिए इसी में 5वां सब पॉइंट, बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। 6वां सब पॉइंट, बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। अब देखिए निर्माण के आगे आप ब्रैकेट में निर्माण के आगे ऐसे करके डैश लगा के लिख लेना, निर्माण का अर्थ समझ में आ जाएगा, अहम और इच्छा का खत्म हो जाना, ये निर्माण का अर्थ था। ठीक है, तो ये आपकी बुद्ध की शिक्षाएं होगी। अब आगे है बुद्ध के अनुयायी कौन कौन बने हैं। भाई बुद्ध के अनुयायी जो बने उनको भी तो, उनसे भी तो परिचय हो जाना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुरुआत में बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी, स्त्रियों को बौद्ध धर्म अपनाने की अनुमति नहीं दी थी। कुछ लोग ये मानते हैं कि बुद्ध की सोच काफी छोटी थी, बुद्ध का जो है स्त्रियों के प्रति नजरिया बहुत संकीर्ण था, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया, जबकि इसका रीजन कुछ दूसरा था। अगर आपको वो रीजन जानना हो तो डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर का एक वीडियो है, चाहो तो मैं आपको उसका लिंक यहाँ पे डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि बुद्ध ने शुरुआत में, बौद्ध धर्म की शुरुआत में स्त्रियों को संघ में शामिल होने की अनुमति क्यों नहीं दी थी, पूरा रीजन आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर अब आपकी अगली हेडिंग है बुद्ध के अनुयायी। देखिए सबसे पहला जो बुद्ध ने अपना उपदेश दिया है वो सारनाथ में दिया है। सारनाथ में इन्होंने 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले अपना उपदेश दिया था और वही इनके सबसे पहले 5 शिष्य बने थे। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की, ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। ये श्रमण एक सादा जीवन बिताते थे, उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीजों के अलावा कुछ नहीं होता था। चूंकि वे दान पर निर्भर थे इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था, यानी उनके पास कुछ नहीं होता था, उनके पास भोजन दान पाने के लिए कटोरा होता था और केवल वस्त्र होते थे तन पे, इससे ज्यादा उनके पास और कुछ नहीं था। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। यानी कि बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। तो आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में आने की अनुमति दी है। और देखिए बौद्ध ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था कि अब देखिए महिलाएं संघ में आ गई हैं, वैसे तो हमारा जो धर्म था वो 1000 साल तक चलता, अब ये 500 साल तक ही चलेगा। तो कुछ लोग इस बात को लेकर बौद्ध धर्म की आलोचना करते हैं, गौतम बुद्ध की आलोचना भी करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर का वीडियो शेयर कर दूंगा, आप उसे अगर एक बार देख लेंगे तो आपके मन से सारे डाउट हैं वो खत्म हो जाएंगे बुद्ध को लेकर के, बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा था। और चाहेंगे तो मैं आपको पार्ट 2 में एक्सप्लेन भी कर दूंगा, अगर समय बचेगा तो पार्ट 2 में हम वो कहानी एक्सप्लेन भी कर देंगे कि बुद्ध ने महिलाओं के बारे में इस तरह के विचार क्यों दिए थे। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुनी बनी, पहली महिला थी। इसके अलावा कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब था ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, यानी निर्वाण प्राप्त करने वाली महिलाओं को थेरी कहा जाता था। तो यहां पर इसमें अब आप लोग नोट डाउन करेंगे, हेडिंग डाली होगी बुद्ध के अनुयायी। अब आपका 11वां पॉइंट है बुद्ध के शिष्यों ने संघ की स्थापना की। विराम, इसी में ही ये श्रमण सादा जीवन बिताते थे, वे दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। वे दान पर निर्भर थे इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था।
इसी में सेकंड सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट सॉरी, शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे। बाद में बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति दिलाई। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे। बाद में बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं को संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। महिलाओं को संघ में आने की, के मत लगाना या को लगाना, महिलाओं को संघ में आने की या के लगा देना, ठीक है, के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। 11 का पहला सब पॉइंट है। 11 का सेकंड सब पॉइंट, बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्खुनी बनी। इसी में थर्ड सब पॉइंट, कई स्त्रियां संघ में आकर धम्म की उपदेशकाएं बन गईं और आगे चलकर वे थेरी बनी। इसका मतलब है कि उन्होंने निर्माण, यानी जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्माण प्राप्त कर लिया हो। तो ये 11 के 3 सब पॉइंट हैं। अब देखिए, बुद्ध के अनुयायियों में विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोग भी थे। राजा भी शामिल थे, धनवान भी थे, गृहपति थे, सामान्य जन जिसमें कर्मकार हैं यानी काम करने वाले, दास हैं, शिल्पी, ये सभी शामिल थे। भिक्खु और भिक्खुनी बनने पर उन्हें अपनी जो पुरानी पहचान है इसको त्याग देना पड़ता था। यानी कोई भी संघ में शामिल होने के बाद अपनी पुरानी पहचान को नहीं उजागर करता था। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। यानी वहां पर कोई एक गुरु नहीं होता था, बल्कि पूरा बिल्कुल वोटिंग सिस्टम जैसा था, लोकतंत्र जैसी प्रणाली थी। ये सब लोग मिलजुल कर डिसीजन लेते थे। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे, और अगर यह संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। यानी वहां पर ऐसा नहीं था कि कोई एक बहुत बड़ा मठ हो और मठ का बहुत बड़ा कोई एक प्रधान हो, प्रमुख हो, ऐसा नहीं था। सब लोग मिलजुल कर डिसीजन लेते थे। तो यहां पर आपने 11 के थर्ड सब पॉइंट लिख लिया है। 11 का चौथा सब पॉइंट, बुद्ध के अनुयायियों में राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। अब आपका 12वां पॉइंट, संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। यहां पर लोग या इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। तो आपका ये 12वां पॉइंट है। अब देखिए यहां पे थेरी गाथा में, यहां पर थेरी गाथा का मतलब क्या है, जो स्त्रियां जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था उनके द्वारा रचित कुछ कहानियां हैं। तो यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है। इसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि में देखने को मिलती है। तो पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लेने जाती थी। वहां वह हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म करते हुए देखती थी। और एक दिन उसने क्या किया, एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की है। तो यहां पर पुन्ना और ब्राह्मण के बीच में जो बातचीत हुई है उसका संकलन इसमें किया गया है। तो पुन्ना ने कहा है कि मैं जल ले जाने वाली हूं, कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही है, सजा के डर से या ऊंचे घरानों की स्त्रियों के कटु वाक्यों के डर से। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो? तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं। नहीं, चूंकि पुन्ना तो दासी है और दास का काम क्या है, अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना। तो पुन्ना तो मजबूरी है उसकी पानी ले जाना, लेकिन वो ब्राह्मण से प्रश्न ये कर रही है कि भाई आपको क्या मजबूरी है जो सुबह सुबह ठंड में आकर इस पानी में आप नहा रही हो? तो यहां पर ब्राह्मण बोले हैं, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूं। बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कभी कुछ बुरा किया हो जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण ने यह बात कही। अब चूंकि उस समय तक बौद्ध दर्शन का प्रभाव जनमानस पर पहुंच गया था,
तो यहां पर पुन्ना ने तर्क किया है और पुन्ना ने यह कहा है, यह किसने कहा है कि पानी में नहाने से बुराई की मुक्ति मिलती है। वैसा अगर वैसा हो तो सारे मेंढक और कछुए स्वर्ग जाएंगे, साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी। यानी कटाक्ष है, ये कटाक्ष है, धर्मांध लोगों पर कटाक्ष है और ये आज के वर्तमान परिवेश पर भी कटाक्ष है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम किसी पवित्र नदी में नहा लेंगे तो हमारे पापों की मुक्ति हो जाएगी, ये गलत है। अगर ऐसा हो जाता तो नदी में रहने वाले जो जलीय जीव हैं सबसे पहले स्वर्ग उन्हें ही मिलता। ये सोचने वाली बात है और ये वाकई में वैलिड पॉइंट भी है। तो वही बात यहां पर बोली है। आगे इसने बोला पुन्ना ने, इसके बदले वे कर्म ना करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। यानी आप एक तरह से लोगों को कर्म ना करने की शिक्षा दे रहे हो। भाई आप ये डरा रहे हो कि अगर आप कुछ उल्टा सीधा करोगे और जल में नहा लोगे तो आप कह सकते हैं पापों से मुक्त हो जाओगे। तो ऐसे में आप वो कोई कर्म ही ना करें, यानी कि आप उनको डरा रहे हो। हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। तो कहीं ना कहीं उस समय के तत्कालीन समाज पर एक कटाक्ष भी है जो कि यहां पर स्त्री के माध्यम से कराया गया है। और देखिए, मैं ये बात आज भी आप लोगों से दोहराता हूं, इस तरह की जो प्रथाएं हैं जो आज भी आप देख रहे हैं जिनका कोई औचित्य निकल कर नहीं आता है, तो आप भी समय समय पर तर्क देकर उनको जो है मिटाने का प्रयास कीजिए, कुरीतियों को मिटाने का प्रयास कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं अपनी परंपराओं को त्याग दो, लेकिन हाँ, कुछ कुरीतियां आज भी समाज में व्याप्त हैं, उनको मिटाने के लिए आपको तर्क और विवेक करना आवश्यक है। आपको चिंतन करना आवश्यक है, मनन करना आवश्यक है, ताकि लोग जो हैं गलत रास्ते पर ना चलें। तो आपने यहां तक पूरा समाप्त कर लिया है। अब आगे कुछ और चीजें और भी बोली गई हैं। भिक्षुओं और भिक्षुनियों के लिए नियम, विनय पिटक में जो नियम इनके बताए गए हैं, बताया गया कि जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना होगा। यानी कि सबसे कठोर नियम यह था कि अगर आप कोई कंबल या कोई गलीचा बनवा रहे हैं तो उसका प्रयोग आप कम से कम 6 वर्ष तक करेंगे। यदि 6 वर्ष से कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है तो उससे उसका पुराना जो कंबल या गलीचा है वो छोड़ दिया जाएगा और नया कंबल और गलीचा उससे वो ले लिया जाएगा और उसे अपराध स्वीकार करना होगा कि उसने अपराध किया है। आप समझ सकते हैं कि संघ के नियम जो थे बहुत कठोर बनाए गए थे। इसके अलावा एक नियम और था, यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया या पके अनाज या भोजन दिया जाता है तो यदि उसे इच्छा हो तो वह ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 कटोरा भर ही उसे स्वीकार कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 7-8 कटोरे स्वीकार कर लो, नहीं, आपको 2 से 3 कटोरे ही स्वीकार करने हैं। अगर इससे ज्यादा आप स्वीकार करते हैं तो आपको अपराध की स्वीकार करना होगा, अपराध स्वीकृति करनी होगी। और अगर आप ज्यादा वहां से लेकर आते हैं तो उस खाने को अपने साथी भिक्षुओं के साथ भी बांटना होगा। इस तरह के नियम यहां बनाए गए थे। इसके अलावा यहां पर एक नियम और भी था कि यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है, प्रस्थान के पहले अपने द्वारा बिछाए हुए बिस्तर को, यानी अपना जो बिछौना होता है, बिस्तर होता है, आपको खुद बिछाना होगा, खुद उठाना होगा। और अगर आप उस विहार से बिना बिस्तर उठाए चले जाते हो तो आपको इसके लिए अपराध का स्वीकरण करना होगा। तो इस तरह के कठोर नियम बिहार में रहने वाले भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे, जो कि आपके सामने यहां पर दिए गए हैं। आगे बताया गया बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन जो धार्मिक प्रथाएं हैं उनसे असंतुष्ट थे और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। तो बुद्ध ने विवेक और तर्क का सहारा लिया है। बुद्ध ने लोगों के जो भी सवाल थे उन सवालों का जवाब तर्कपूर्ण ढंग से दिया है। इस वजह से लोग बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए हैं। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। यानी इन्होंने जन्म के आधार पर जो श्रेष्ठता है इसका विरोध किया है, पुरजोर विरोध किया है। इन्होंने अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया है और यही कारण था कि लोग इससे जुड़ते चले गए हैं। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफी लोगों को भाए और इसी वजह से यहां पर देखेंगे समाज का जो निचला तबका है वो भी संघों में शामिल हो पाया है। तो यही कारण था कि बौद्ध धर्म प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध धर्म माना जाता है इसी मामले में। तो देखिए, इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 है वो समाप्त हो जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए, मैं मानता हूं यहां पर तथ्य ज्यादा हैं, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं इन तथ्यों को स्किप नहीं कर सकता हूं और आपसे मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि आप इन्हें बिल्कुल मत लिखो, क्योंकि इन्हीं तथ्यों पर आपके प्रश्न बनते हैं और आप इनमें से सब कुछ मिस कर दो। आप पूरी बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो भी मत लिखो, बुद्ध के कौन कौन से शिष्य थे वो भी मत लिखो, और एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया तब आप क्या करोगे? तब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इससे बेहतर ये है कि यहाँ पर इसके प्रॉपर वे में आपने नोट्स बनाए हैं, उनका अगर 1-2 बार रिवीजन कर लोगे तो आप, मैं 100% गारंटी ले रहा हूं कि आपका कोई भी प्रश्न यहां से छूटेगा नहीं। अगर यहां से आता है तो आप वो प्रश्न अटेम्प्ट कर पाएंगे, उसका उत्तर दे पाएंगे। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।